सो आई एम कैप ने अपने यूआई का पोर्टल ओपन कर दिया है जो अभी जम्मू कंडक्ट कर रहा है। वी आर बेबी बट डोंट एक्ट लाइक बेबी। वो बेबी आईएम्स हैं बट बहुत मेच्योर बिहेव कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन उन्होंने लिया है एंड उन्हें आपसे बोल दिया है डू नॉट कंसिडर वी एज अ मॉक। तुम मुझे मॉक इंटरव्यू की तरह कंसिडर नहीं कर सकते हो। कहीं और जाके मॉक देना है दो, कहीं और जाके मजाक करना है करो, मैं तुम्हें मजाक करने का मोहलत नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। आई एम बोध गया, आई एम जम्मू एंड आई एम सिरमौर ने आपसे बहुत कुछ बोलने को कहा है हिडन वर्ड्स में। तो आइए हम बात करते हैं कैप 2026 के यूआई में क्या क्या चीजें छुपी हुई है उसे देखते हैं। तो चलिए, वी आर द बेबी बट वी आर द मेच्योर आइएम्स, एक्ट लाइक मेच्योर। बहुत अच्छी बात है, काफी अच्छा एक्ट किया जा रहा है इसमें। इसमें बहुत सारे बैक क्लास लोग आपसे बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम हो रहा है, बट हम आपसे बात करते हैं कि रियलिटी क्या है। आई एम बोध गया, आई एम जम्मू, आई एम सिरमौर का मैंने यस्टरडे वीडियो बनाया था कि कट ऑफ आ गया है कैप का। मैंने सिरमौर में बात भी की थी, बागीजा भी बात किया था कि 21 से और 25 तक एडमिशंस है। आपके पास मेल आ भी सकता है, मेल नहीं भी आ सकता है, आपको परेशान होने की बात नहीं है। आपको कैप के पोर्टल में जाना है, वहां पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर तो करना ही करना है, इंटरव्यू देना है या नहीं देना वो तो बात की बात है। आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके बाद कुछ प्रोसेस आगे स्टार्ट होगा और हम उसमें बात करेंगे। तो कहीं भी आगे जाने से बेटर मैं आपसे बोलता हूं चलिए चलते हैं इनके वेबसाइट पे। तो आपको अभी क्या करना है, अभी आपको cap2026.imj.ac.in/login की वेबसाइट पे जाना है, या किसी भी आप कैप प्रोसेस में जाओगे विच इज जम्मू, बोध गया एंड सिरमौर, आपको इस लिंक पे वो लेके आ जाएंगे। यहां पे इनका जनरल इंस्ट्रक्शन है, मैं आपको सारे इंस्ट्रक्शन बताऊंगा। आपको लॉग इन करना है, पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, कैट आईडी, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ डालना है, रजिस्टर करना है, आगे बढ़ना है। डेट्स आपको पता होना चाहिए, 21 से 25 है। 25 को एक दो दिन बढ़ा सकते हैं, बट अभी मान लो कि 25 है, हो सकता है नहीं बढ़ाए। उसके बाद अभी एक यूआई है, ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, शॉर्टलिस्ट नहीं आया है। और उसके बाद स्टेज 2 का शॉर्टलिस्ट आएगा। स्टेज 2 का वेन्यू आपको बताया जाएगा कि आप एंड द पेमेंट एप्लीकेशन फीस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बात करूंगा। प्रोसेस 23 फेब से 31 मार्च तक है, मतलब एक महीने का टाइम है। अगर आपको लगता है कि आपका कैप का कॉल इंपॉर्टेंट कॉल है तो आपको अभी से जीडीपीआई स्टार्ट कर देनी चाहिए, अगर आप शॉर्टलिस्ट में आने को ऑलमोस्ट रेडी हो तो। स्टेज 1 ऑनलाइन प्रोसेस, आपको एकेडमिक डिटेल, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भरना है, पर्सनल डिटेल्स भरना है, वर्क एक्स भरना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर्म में भरनी होगी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको डालना होगा, दैट इज द यूआई। उसके बाद आपका शॉर्टलिस्ट होगा। उसके बाद स्टेज 2 में पीआई शॉर्टलिस्ट होगी। पीआई के लिए आपको पे करना होगा, जनरल को 2000 रुपीज और SC ST को 1000 रुपीज करना होगा। पीआई स्लॉट, प्लेस, डेट और टाइम बुक करना होगा। अगर आप नहीं बुक कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली बुक करके दे देंगे। तो यहां पे इन्होंने बता दिया है वी आर नॉट द जैप। तुम मुझे मॉक्स इंटरव्यू की तरह मत देखना कि अच्छा चलो ठीक है मैंने ईयूआई भर दिया है, मेरे पास ब्लैक ही आईएम्स हैं बाकी हैं, मैं इसे मॉक्स दे दूंगा या दे लूंगी। बिकॉज इंटरव्यूज हमारा जो होने वाला है वो क्या है, 23 फेब से 31 मार्च के बीच में है। मेरा IIM लखनऊ का इंटरव्यू इज द मिड ऑफ मार्च। मैं कैप प्रोसेस को एक मॉक इंटरव्यू की तरह ले लूंगा, मैं यही सोचा था। उन्होंने कहा नहीं, ये तो गलती मत करना, क्योंकि अगर तुम जनरल हो, NC OBC और EWS हो तो मैं तुमसे 2000 रुपये लूंगा या लूंगी। SC ST PWD हो तो 1000 रुपीज लूंगी। इससे बेटर तुम CV 11.0 ज्वाइन कर लो या कोई बाकी और कोचिंग का ज्वाइन कर लो। मॉक्स यहां आके मेरा टाइम बर्बाद मत करो, प्रोफेसर का टाइम बर्बाद नहीं करो और बाकी लोगों के बात का टाइम बर्बाद मत करो। यहां पे क्या होना चाहिए था, इनको बोलना चाहिए था कि 2000 रुपीज तुम्हारा रिफंडेबल होगा अगर कन्वर्ट होता है तो, बट वो बहुत डाइसी चीज था, इसलिए उन्होंने नहीं कहा। आई रेस्पेक्ट द कैप कमिटी, जो आपने बताया है कि 2000 रुपीज हम लेंगे, इसको थोड़ा सा कम कर देते, 1000 रुपीज और 750 करते तो ज्यादा अच्छी बात थी। 2000 शुड बी ऑन अ हायर साइड है। बट उनका हो सकता है बोलना ये होगा कि तुमने इतने सारे फॉर्म्स भरे हो, यहां तक भी भर रहे हो, तुम्हारा जैसे आज एनमैट का आया हुआ है रिजल्ट, एनमैट में तुम्हारा स्कोर चाहे 240 हो या 210 स्कोर हो, बात तो बराबर हो। तुम यहां से मुंबई फ्लाइट कर लेके जाओगे या मुंबई जाओगे, वहां पैसे खर्च करोगे, उससे अच्छा तुम कैप में पैसे खर्च करो, ब्रांड आइम्स मिलेगा वहां जो भी है। मैं कंपेयर कर रहा हूं, एट्स नॉट लाइक कि चलो NM इज नॉट बेटर देन द आइम्स, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि तुमने बहुत सारे पैसे लगाए हैं, इस बार भी पैसे लगाने होंगे, बट अभी नहीं। शॉर्टलिस्ट आएगा तो, शॉर्टलिस्ट आएगा और तुम मतलब इंटरेस्टेड होगे तो मेरे पास तभी आओ जब तुम इंटरेस्टेड हो।
ऐसे मत आओ कि मुंह उठा के आ गए हमें इंटरव्यू देना है, सर मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, ऐसा नहीं करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है इन्होंने। मैं आपको ये जो सारा समरी है यहां पे उसकी बात करता हूं। अगर हम बात करें इसमें जो आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस है, जो कट ऑफ की, यू कैन सी द डाउन FAQ कैप 2026 पॉलिसी में अगर आप जाते हो तो ये आपका पॉलिसी है। अगर आप इस कट ऑफ में, जो मैंने यस्टरडे भी बताया था, जनरल के लिए अगर आपका 65, 65, 65 और 90 परसेंटाइल के ऊपर है तो आपको कॉल्स आएगा। अगर आप फीमेल हो 65, 65, 65 और 85 है तो भी आपको कैप रजिस्ट्रेशन कर लेना, आपको कॉल देंगे। ये जो डेटा है ये डेटा MBA के लिए है, तीनों कोर्स का MBA के लिए है। ये डेटा हो सकता है उनके सैप प्रोसेस के लिए हो, मैंने आपको कल पूरा बताया, आप गौर से देख लेना। हो सकता है क्या होगा सैप प्रोसेस, उनके अलग अलग कोर्सेज हैं, लाइक TM TTHM कोर्स है आपका, हॉस्पिटैलिटी आपका कोर्स है जम्मू का, एंड बोध गया में आपके DM BM कोर्स है, बहुत सारे कोर्स हैं, उसका कट ऑफ है। अगर आप EWS हो तो 50 50 50 75 इज द कट ऑफ। EWS फीमेल के लिए 50 50 50 और 70 इज द कट ऑफ। अगर आप NC-OBC हो तो दैट इज 45 45 45 एंड 75 इज द कट ऑफ। NC-OBC में अगर गर्ल्स हो तो 45 45 45 70 इज द कट ऑफ। एंड बाकी कट ऑफ यहां पे लिखा हुआ है, इंक्लूड्स मेल एंड जेंडर न्यूट्रल कैंडिडेट्स। अब ये जेंडर न्यूट्रल कैंडिडेट्स क्या होते हैं? अगर हमारा पूरा का सुपर न्यूमेरिक कोटा बढ़ जाता है तो हम इसको जेंडर न्यूट्रल में डाल देते हैं। मैं कभी इसके बारे में आपसे बात करूंगा। आई एम बोध गया, आई एम जम्मू, आई एम सिरमौर, मैं इस पेज को आपके सामने रखता हूं। अगर आप इसमें आप अपने कैटेगरी और अपने जेंडर को देख लो, फीमेल यहां देखेंगी, फीमेल यहां देखेंगी, इसको देख लीजिए। अगर आपका कट ऑफ सेक्शनल का और ओवरऑल ज्यादा है तो आपको कुछ नहीं करना है, कैप के प्रोसेस में जाके रजिस्टर करना है। 21 और 25 के बीच में जाकर रजिस्टर करना है, उसके बाद रजिस्टर नहीं करोगे। अगर आपने रजिस्टर करने में गलती कर दी तो आप, या आपने मिस्टेक किया है तो आप इस 3 आयाम्स के 8 एडमिशन प्रोसेस से बाहर निकल जाइएगा। तो इसे गलती नहीं करना है। तो मैं जो समरी है, मैं समरी आपको बताता हूं कि समरी क्या है। लेट्स कम टू द समरी। IIM कैप 2026 कंप्लीट एनालिसिस एंड कंप्लीट गाइड का मैं समरी आपको देता हूं। पोर्टल लाइव हो चुका है, IIM बोध गया, जम्मू और सिरमौर कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो IIM जम्मू इस बार का कन्वेनर है, पूरे प्रोसेस को वो डायरेक्शन में देगा कि कब कहां कैसे इंटरव्यूज होगा, कौन इंटरव्यूज में जाएंगे। व्हाट इज IIM कैप? दिस इज इंफॉर्मेशन। कैप का मतलब है कॉमन एडमिशन प्रोसेस, जो आपको पता है। एक सिंगल पर्सनल इंटरव्यू प्रोसेस है जिसमें 3 IIMs इस बार पार्टिसिपेट करनी है, पहले ज्यादा थी, दैट इज बोध गया, जम्मू और सिरमौर, 3 IIMs है। यहाँ पे कॉमन प्रोसेस है, PI कॉमन होगा, अभी तक बस PI की बात है, वैट का इन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया है। हम इंडिपेंडेंट रिजल्ट्स निकालेंगे, लेकिन आपका PI कॉमन होगा बट हमारा रिजल्ट्स इंडिपेंडेंट होगा। IIM जम्मू अपने दोनों कोर्सेज का अलग रिजल्ट्स निकालेगा अपने पोर्टल पे। IIM बोध गया अपने तीनों कोर्सेज का अलग रिजल्ट निकालेगा अपने पोर्टल पे और उसका अलग वेटिंग लिस्ट निकालेगा अपने पोर्टल पे। IIM सिरमौर का मेन कोर्स जो आपका MBA है या TM है या TTHM है या सुपर न्यूमेरिक कोटा गर्ल्स है, उसका रिजल्ट वो अपने पे निकालेगा। मतलब हर एक जगह आपको रिजल्ट्स चेक करना होगा उनके साइट पे। ये इंटरव्यू हम कॉमन लेंगे, 25 और 20 मार्क्स का इंटरव्यू लेंगे। इस इंटरव्यू के मार्क्स हम सारे आर्म्स को भेज देंगे, बोध गया, जम्मू और सिरमौर। जम्मू कंडक्ट कर रहा है, जम्मू मार्क्स कलेक्ट करेगा और हर एक जगह भेज देगा। उसके बाद आपका कंपोजिट स्कोर क्रिएट करेंगे, कौन? ये अपने इंडिविजुअल्स IIM, देन आपको कोर्स देंगे, आपको देंगे उसके बाद क्या, वेटिंग लिस्ट देंगे और आपसे बोलेंगे कि अब करना है या क्या नहीं करना है। यहां पे मैं एक बता दूं कि IIM जम्मू एक ऐसा IIMs है जो आपको वेटिंग लिस्ट देने के लिए भी लास्ट ईयर तक पैसे चार्ज करता था, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपसे मांगता था कि तुम पैसे दोगे तभी तुम्हें मुझे वेटिंग लिस्ट में रखूंगा। लेट्स सी इस बार क्या करता है क्या नहीं करता है। मतलब प्रोसेस अभी भी सिंप्लीफाइड नहीं है, मैंने आपको बताया। कैप इज अ प्रोसेस जो इंटरव्यूज के लिए है बस। उसके बाद इंटरव्यूज होगा, आपके मार्क्स को कंपाइल किया जाएगा और आगे हर एक तीनों IIMs में भेजा जाएगा। कैप इंटरव्यू में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बहुत सारे इंटरव्यूज में आ चुका है, आपको एक मिनिमम शॉर्टलिस्ट मार्क्स तो लाने ही होंगे। मेरा PI प्रिडिक्टर अगर आपको बोलता है कि आपको 7 मार्क्स चाहिए और आप अगर बाई चांस 6 मार्क्स, मतलब मेरा PI प्रिडिक्टर कभी आपको बोलता है कि आपको 2 मार्क्स चाहिए, एज्यूम मान लेते हैं कि 2 मार्क्स चाहिए, जो कि नहीं बोलेगा। अगर आपको 2 मार्क्स चाहिए और मिनिमम कट ऑफ 6 है तो आपको 6 का थ्रेशोल्ड क्लियर करना होगा। ये किसी भी इंटरव्यू में मिनिमम थ्रेशोल्ड जो होता है ना, ये गेम चेंजर होता है। इंटरव्यूअर आपको मार्क्स नहीं देंगे, आपके कम्युनिकेशन के लिए मार्क्स काट लेंगे, आपके पर्सनल अपीयरेंस के लिए मार्क्स काट लेंगे, कभी ना कभी वो मार्क्स काट लेंगे और आपको उस कट ऑफ मार्क्स से नीचे रखेंगे। और इस मार्क्स में अभी क्या होता है कि 3 IIMs, पिछले बार तो क्या होता था 10-10 IIMs मिस हो जाते थे लोगों से,
क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू में मार्क्स ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू ऑनलाइन चला और ढंग से उनका कनेक्ट नहीं हो पाया था सिस्टम, तो उनके मार्क्स नहीं मिले, उनका पूरा पूरा 10 आइएम्स बाहर निकल गया। लेकिन यहां तो अच्छी बात है कि इंटरव्यू ऑफलाइन है, तो हम ऑफलाइन इंटरव्यू में बात करते हैं। रिजल्ट हमारा इंडिपेंडेंट आता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस लिस्टेड बाय द 3 आइएम्स 9 से 10 आइएम्स थे, इस बार 3 आइएम्स हैं, ये हमारी बात है। क्रिटिकल टाइमलाइंस आपको पता होनी चाहिए। 21 से 5 जैन है। लॉग इन लिस्ट क्लिक टू पार्टिसिपेट आपको करना होगा। शॉर्टलिस्टिंग स्टेज 2 आफ्टर 25 ये अनाउंस करेंगे। इंटरव्यू आपका 23 फेब से 31 मार्च तक है और आपको ये ऑफलाइन इंटरव्यू होगा। सेंटर्स इन्होंने पहले से बता दिए हैं, उसमें चलेगा। अगर आप डेडलाइन मिस करते हो तो आप प्रोसेस से बाहर निकल जाते हो। अभी तक डेडलाइन 25 ऑफ जनवरी है। लेट्स सी इसे एक्सटेंड करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखना है। स्टेज द प्रोसेस मैं बताता हूं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो अभी आपको करना है वो फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। आओ तुम डेटा फीड करो, आपके एलिजिबिलिटी बेस पे, कैट परसेंटाइल के बेस पे हम आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। आपको सिंपली बोलना है दैट इज मैं इंटरेस्टेड हूं आपके प्रोसेस में, मैं आपके सारे डेटा को फिल करता हूं, यही है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं बोलते हो तो प्रोसेस से बाहर निकल जाएगा। आपने जो भी डेटा फिल किया है उसके बेसिस पे ये शॉर्टलिस्ट निकालेंगे। देखो ये पैसे चार्ज कर रहे हैं। लास्ट ईयर का डेटा देखा जाए और इस बार का डेटा देखा जाए तो मुझे लगता है कट ऑफ पे आपको कॉल कर ही देंगे। वो 1-2-3 परसेंटाइल ऊपर जाएगा, बट आपके पास कॉल आ ही जाना चाहिए पीआई का। तो अगर इन्होंने कहा है कि दीज आर दी कट ऑफ्स, अगर इन्होंने कहा है कि ये कट ऑफ है, तो मुझे लगता है कि 92 तक मैक्सिमम जाएंगे तो जाएंगे। गर्ल्स का 87 तक जाएंगे तो जाएंगे, जनरल की बात करता हूं, आपको कॉल देंगे। अगर आपका मार्क्स इनसे एटलीस्ट 2 परसेंटाइल ज्यादा है, फॉर द SC ST हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा हो, लेकिन अगर आप यहां पे 92 तक हैं, कॉल्स आ जाएगा आपको, आप चिंता मत कीजिए। फीमेल हैं तो 100% ही कॉल्स आएगा। यहां पे मुझे लगता है 77 78 पे कॉल्स आ जानी चाहिए। बाकी अगर आपका देखा जाए NC OBC में तो मुझे लगता है कि अगेन 78 80 तक कॉल आ ही जाना चाहिए। और ये तो देखो सेक्शनल को टच नहीं करना चाहते हैं, जो भी टच होता है क्या ओवरऑल टच होता है। अगर मेरी बात को सुन के वो दिल पे ले लिए तो बोलेंगे नहीं, अम्मी ने कहा सेक्शनल पे टच नहीं करना चाहते हैं, मैं सेक्शनल को टच करूंगा। तो ये हो सकता है कि टच करे, बट बहुत बेयर मिनिमम टच होगा। अगर आपका इससे ऊपर जाता है मार्क्स, ठीक है, और आप अगर 90 के बदले 92 हैं, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं CV 11.0 में। आप कैप के लिए सीरियस हो, CV 11.0 ज्वाइन करो, मेरी टीम से बात कीजिए, उसमें कीजिए कि सर अगर मैंने आपका कैप के लिए ज्वाइन किया और कैप का कॉल नहीं आया, आप टीम से बात करो, वी वर्क ऑन दिस। कि अगर कॉल नहीं आया तो क्या पैसे रिफंड होंगे, आप टीम से बात कीजिए, हमारी टीम से, वो आपको हेल्प करेगी कि अगर कॉल्स नहीं आया तो हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो विल रिफंड्स, मैं बात करूंगा उनसे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, विल रिफंड सम ऑफ द फीस एंड हम उस प्रोसेस को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। वेट नहीं करना, या आपको लगता है कि अगर आप डाइसी हो कि मेरा कॉल आएगा या नहीं आएगा, तो 5-6 दिन वेट कर लेते हैं। कॉल वो 23 से उन्होंने बोला है, उन्होंने क्या कहा है कि हम 23 से फरवरी से स्टार्ट करेंगे, तो मुझे लगता है वो 10th तक तो आपको बता ही देंगे। आपके पास 10 to 13 डेज बचेगा, उसमें आप कीजिए, आप आगे बढ़ो उसके साथ। तो ये है आपको, अगर आपका शॉर्टलिस्ट होता है, जो कि होना चाहिए, 2 परसेंटाइल ऊपर से लेकर 3% ऊपर तक होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल। NC OBC EWS में थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, सॉरी SC ST PW में हो सकता है और ऊपर जाए, डिपेंड्स अपॉन कि उनकी क्या क्राइटेरिया है क्या नहीं है, लेकिन ये पैसे चार्ज कर रहे हैं। इस 2000 वर्थ, अगर आपको लगता है कि आपके पास ब्लैकी है, बट आपको लगता है कि शायद हम ब्लैकी को उतनी अच्छी तरह से कन्वर्ट नहीं कर पाए, 2000 इज वर्थ। अगर आपके पास ब्लैकी नहीं है और आपके पास IITs है और IIMs है और नॉन IIMs हैं, 2000 इज वर्थ। ब्रांड IIMs इन फ्यूचर हमेशा अच्छा होता है। कुछ साल पहले तक जो बेबी IIMs था, वो अब IIMs बन के काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। काफी अच्छा का मतलब प्लेसमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, द ब्रांड इज इंप्रूविंग। IIMs के ब्रांड बहुत कम ही डाउन होते हैं। मैं अपने कॉलेज की बात करूं कि अगर मैं नॉन IIMs आप पढ़े हो तो उसका ब्रांड अप एंड डाउन होता रहता है, कभी साइन कप की तरह ऊपर जाएगा कभी डाउन जाएगा, बट IIMs अपने ब्रांड को स्टिक करके रखता है कि हम डाउन तो नहीं जाने देंगे। तो 2000 इज द वर्थ। लेकिन आप देख लो कि आप इस कॉलेज का एस्पायर करते हुए नहीं, अगर आपके एस्पिरेशन में ही ये तीनों कॉलेज नहीं है तो 2000 का कोई वर्थ ही नहीं है, आप फील मत कीजिए। फॉर द कैटेगरी 1000 इज अगेन अ केस। MBA प्रोग्राम है, आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करना होगा। फॉर द ईच ऑफ द IIMs आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करना होगा, आप किस में इंटरेस्टेड हैं। इफ यू डू नॉट सिलेक्ट द IIMs इन द कैप, दे विल नॉट कंसिडर एडमिशंस इवन यू सिलेक्ट द कैट फॉर्म।
If you do not select an IIMs in this CAP form, they will not consider you for admission even you consider them in the CAT form. आपको इस फॉर्म में अपना इंटरेस्ट शो करना होगा IIMs को लेके। अगर आप नहीं शो करते हो तो आगे भी वो शो नहीं करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। कैप सिलेक्शन ओवरराइड्स कैट सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कैट में क्या क्या सिलेक्ट किया है हमें उससे कोई मतलब नहीं, अभी आपको कैप को सिलेक्ट करना होगा, कैप के फॉर्म्स में आपको इंटरेस्ट शो करना होगा, वो इंपॉर्टेंट है। Some IIMs offer the course like the hospitality this. You must opt for these separately in the form. आपको फॉर्म्स में देना होगा। मैं अभी आपसे बोलता हूं क्योंकि आपको पैसे एक ही बार लग रहे हैं ना, तो आप सारे कोर्स को टिक कर दो। कुछ तो जा ही नहीं रहा ना, सारे कोर्स को टिक कर दो जिसमें आप है। विजिट इंडिविजुअल IIMs टू इंश्योर यू मीट द स्पेसिफिक क्राइटेरिया। कुछ कोर्सेज का क्राइटेरिया है, मैं आपको देखता हूं, बताता हूं क्या है नहीं है। सिरमौर का क्राइटेरिया 60-60-60 है, बट अगर टिक करवा हो, 2000 रुपये में तुमसे ले रहे हो और तुम मुझसे हर एक में टिक करवा दो, टिक कर देंगे। तुम्हारा टेंशन है तुम मुझे क्या करोगे या नहीं करोगे, या मैं पढ़ लूंगा, या मुझसे आप पूछ लेना। और प्रोग्राम यू आर एलिजिबल फॉर मैक्सिमाइज ऑप्शंस इंक्रीज द कन्वर्जन चांस। मैं इसी की बात कर रहा था कि आप चलो, एक गोल्डन रूल है, ये थंब रूल है कि हम सारे कोर्स को टिक कर देंगे। 2000 रुपीज सारे को कोर्स कर देंगे जिसमें कन्वर्ट होगा। हम ज्वाइन नहीं करेंगे, अभी पहले कन्वर्ट तो कर लें। अगर आप एस्पायर करते हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो फॉर्म्स भरो, कन्वर्ट करो। ये 100% ऑफलाइन प्रोसेस है। दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद और फ्यू और भी कैंपस होंगे जहां पे IIMs हैं, यहाँ पे कंडक्ट होंगे। स्लॉट बुकिंग प्रोसेस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगी। जब आपका आएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, तो आप जल्दी से अपने डेट्स और सिटी को बुक कर लेना। आप 3 सिटीज को चूज करने का मौका मिलेगा, वो आपको दे सकते हैं, बट फर्स्ट सेकंड तो मिल ही जाना चाहिए। अगर सीट अवेलेबल होगी 1 में तो आप बुक कर लीजिए, नहीं तो आप सीट 2 को बुक करो। अगर आप बुक नहीं करते हो तो फिर IIMs अपने मन से आपको एक सिटी डेट दे देगा, तो आप ये कर लेना, देखते हुए कि बाकी आपके कॉल्स क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपके पास? फोटोग्राफ्स चाहिए जो आपने कैट में यूज किया है, सिग्नेचर चाहिए जो कैट में यूज किया है, ID प्रूफ आप अपलोड करोगे, कैट 25 का स्कोर कार्ड चाहिए, PDF आपको अपलोड करना है। पता नहीं क्यों मांगते हैं ये सब PDF, वो डायरेक्ट डेटा अपलोड कर दे, बट ठीक है, मांगा है तो अपलोड कीजिए। सर मेरे पास तो स्कोर कार्ड नहीं है, IIMs की साइट में जाओ, डाउनलोड कर लो। 10th-12 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करो। मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप डिजी लॉकर से निकाल दो, आपको सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में मिल जाएगा। ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सेमेस्टर प्लस ईयर चाहिए। सर मेरे पास सेमेस्टर वाइज मार्क्स नहीं है, मेरे पास कंपाइल्ड मार्कशीट है, तो आप हर एक, अगर वो सेमेस्टर वाइज मांगता है तो उसी को अपलोड कर दो। सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, बॉस डिजी लॉकर में देख लीजिए, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप मार्क्स को अपलोड कर दो, बाद में देख लेंगे उसमें क्या है। फाइल टाइप आपका यही अपलोड है, 1.5 MB पर फाइल लगता है। मर्जिंग कर दिए सिंगल डॉक्यूमेंट में, अगर आपके पास ज्यादा डॉक्यूमेंट है सिंगल सेमेस्टर का तो उसको मर्ज कर दो। फाइनल ईयर को बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए। सर ये बोनाफाइड क्या है? तो अगर आप डाउनलोड्स में आते हो तो यहां पे आपका फाइनल ईयर सर्टिफिकेशन होता है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट फॉर द फाइनल ईयर्स। दिस इज द सेम लाइक जो कैट में आपका है। साइन, इस पे अपना डेटा भरो, साइन ऑफिस से साइन करवाओ, सील लगवा लो, हो जाएगा। तो दिस इज योर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, आप देख लीजिएगा फाइनल ईयर में है तो। अगर आपने पहले से बनवा लिया तो उसी को यूज कर दो। यूज ऑल सब्जेक्ट मार्क्स, डू नॉट यूज द 5 सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने आपने जो कैट में अगर नहीं कुछ गलत किया तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। क्या आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो? बिग नो, आप कैटेगरी यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हो। इवन IIM मुंबई में भी कैटेगरी चेंज करने का मौका आपको नहीं मिला है। राउंड ऑफ कीजिएगा, ठीक है, 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करेंगे। 70.66 को 70.16 मानेंगे, मतलब हम नियरेस्ट लेंगे, और 70.17 को हम जनरली नहीं मानेंगे, तो आप उसको देख लीजिए कि इसको नियरेस्ट ले लेना। 3 आपका है। CGPA का अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है तो उसको यूज कीजिए, अगर कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास तो आप क्या यूज कीजिएगा? यूज CGPA मैक्सिमम CGPA इंटू 100। अगर कुछ आपके पास फॉर्मूला नहीं होता है तो आप ये फॉर्मूला यूज करके CGPA को अपलोड करो। रूल्स क्या है? कट ऑफ डेट आपकी 31 दिसंबर तक है, वर्क एक्स 31 दिसंबर तक ही माना जाएगा। स्टार्ट डेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन को ही हम वर्क एक्स को स्टार्ट डेट मानेंगे। ओनली फुल टाइम को मानेंगे। अगर आप इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप या ट्रेनिंग हो, प्री गेट भी अगर ग्रेजुएशन के पहले भी कुछ किया तो हम उसे नहीं मानेंगे। आपको ज्वाइनिंग लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, रिलीविंग लेटर चाहिए अगर आपका जॉब आपने छोड़ दिया है तो, आपकी फर्स्ट 2 मंथ और लास्ट 2 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, सैलरी क्रेडिट होता है, कंपलसरी है ये क्या है? कंपलसरी। और हमें कैश सैलरी, UPI सैलरी, ये सब एक्सेप्टेड नहीं है, इसे याद रखिएगा, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कैश हो, UPI हो, सैलरी हमेशा अकाउंट में ही आना चाहिए।
और ये भी है कि सर मेरा तो मम्मी के साथ ज्वाइंट अकाउंट था, तो ये सैलरी हम क्या है तो हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स आप मान लीजिए। नॉर्मल कंडीशंस है, यूपीआई को सैलरी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कैश अकाउंट में सैलरी आना चाहिए। प्रोप्राइटरशिप या कुछ और हो तो इसका डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर दो। वो जैप में ही थोड़ा सा पंगा हो रहा है, यहां पंगा होने की बात नहीं है। एनसीओबी सर्टिफिकेट मस्ट होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद, दैट इज कैट में जो वैलिड था। मस्ट बी वैलिड एट द टाइम ऑफ कैप रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, मतलब अभी आपका वैलिड होना चाहिए, मतलब आपका 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। SC/ST तो हमेशा वैलिड होता है। PWD 40% आपका है, वो आपके साथ होना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, आप 10th-12th मार्क्स को कैट में करेक्ट कर सकते हो, बट अगर आप एक बार सबमिट कर दोगे तो फिर कोई भी गलती आपको रिजेक्शन की तरफ लीड करके जा सकती है, तो इसे याद रखिएगा। अभी आप 10th-12th के मार्क्स को सबमिट कर सकते हो। मेरा आपसे फाइनल एडवाइस है, कैप इज जस्ट नॉट अ फॉर्म फिलिंग, इट्स अबाउट अवॉइडिंग केयरलेस मिस्टेक्स दैट यू हैव डन। और ये आपका IIMS इंटरव्यू का कॉस्ट लेता है। 25th के पहले आप फॉर्म्स को भर दीजिएगा। कोई भी गलती होगा तो आप टीम से बात करते रहिएगा, दी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप उससे भी बात कर सकते हैं। ये हमारी टीम आपको हमेशा हेल्प करते रहेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये इन्होंने जितना लिखा है आप उसको पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ना चाहिए मैंने आपको समरी दे दिया है इन दिस वीडियो, आप उसको देखिए। यहां से न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, कैट आईडी, मेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालिए, आगे बढ़ जाइए। यूजर गाइड भी उन्होंने दिया है कि कैसे क्या करना है नहीं करना है, बट ये बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसेस होता है, आप उस प्रोसेस में आगे बढ़िए। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप पूछते रहिए। दीज आर द कट ऑफ जो हमारा है, अगर आप इस कट ऑफ में हैं तो आपको कैप के प्रोसेस में जाना चाहिए। अगर आप कैप को लेकर सीरियस हो तो जीडीपीआई का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, बिकॉज आपके पास बस एक ही मंथ का टाइम बचा है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। दीज आर द प्रोसेस जिसमें आपको आगे करना है। कैट रजिस्ट्रेशन नेम डालने हैं आपको, जनरल इंस्ट्रक्शंस होगा उसको टिक करना है, और फॉर्म्स आपका, आप फॉर्म्स को देख सकते हैं, इस फॉर्म के थ्रू आप आगे बढ़िएगा। कहीं पे भी डाउट होगा तो आप बता दीजिएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लास 10th का मार्क्स आपको फिल करना है, आपको क्वालिफिकेशन फिल करनी है, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है वो फिल करना है। रिलेवेंट वर्क एक्स अगर आपका है तो उसमें आ जाइए। वर्क एक्स आपका ग्रेजुएशन के बाद होना चाहिए, मैंने आपको सारा फोटोज बता दिया है क्या है क्या नहीं है। अगर आपके पास प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, डायरेक्टर ऑफ अ फर्म है, तो हैज टू प्रोवाइड अ डॉक्यूमेंट जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न अलग, मतलब बाकी कुछ MSME सर्टिफिकेट ये सब होने चाहिए। 2 सर्टिफिकेट वो जनरली मानते हैं, आप 2 सर्टिफिकेट लेके जाओ प्रूफ, वो जनरली मान जाएंगे अगर आप प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और डायरेक्टर हो तो। ये बहुत अच्छी बात है। जैप को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है कैप में, तुम फ्री हो हम पैसे लेते हैं, बिकॉज वी वांट सीरियस एस्पिरेंट। तुम इन्हें वेटेज नहीं देते हो, हम वेटेज देते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैप ने कैप को स्लैप दिया, जो कि बहुत अच्छा है, होना चाहिए था। दिस इज अ केस, ये आपका कट ऑफ है। आप इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं, मैंने आपको मोर और लेस बता दिया था, FAQ में भी जाके पढ़ सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम वर्कएक्स में देख सकते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ दिस, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ये आपका कैप का फॉर्मेट है, आप उसी फॉर्मेट में बना सकें तो बना लीजिए, एल्स आप देख लीजिएगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे बताइएगा। IIM जम्मू में भी अपने एडमिशंस में अगर हम देखें तो कैप रजिस्ट्रेशन लाइव हो चुका है, का लिंक आ चुका है, ये न्यू विंडो में जाएंगे जहां पे हम लोग थे। MBA एडमिशंस को इन्होंने बस एक ही चीज अपडेट किया है, मोर और लेस सब कुछ सेम रखा है इन्होंने। यहां क्या कर दिया है, यहां पे जो कैप प्रोसेस था उसको हटा के कैप 2025 और सैप 25 को हटा के नॉर्मल डाल दिया है। इस बार सैप नहीं हो रहा है एज ऑफ नाउ, अभी तक देखा जाए। सिरमौर अपने सैप का रजिस्ट्रेशन भी वहीं करवाएगा, क्या सैप का इंटरव्यू लेगा अभी तक कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन कैप और सैप का रजिस्ट्रेशन सिंगल विंडो में हो रहा है, इसे मान के रखिएगा। तो वी हैव अ सिंगल विंडो ऑफ कैप एंड सैप। बोधगया में भी अभी इन्होंने कुछ अपडेट नहीं किया है। सिरमौर का अपडेट तो मैंने आपको कल ही दिखा दिया था। तो अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हो और आप इंटरेस्टेड हो तो फॉर्म्स भरने में शर्माइएगा, सकुचाइएगा मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है आपका, और फॉर्म में गलती नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। कैप का कट ऑफ आपको पता है, कट ऑफ क्लियर है तो आप, मैं आपसे ये बोलूंगा तैयारी स्टार्ट कीजिए। मैं ने इन द प्रोफाइल मैपिंग में एलिजिबिलिटी को डाल दिया है, बोधगया का, जम्मू का, मैंने सारी एलिजिबिलिटी उसमें डाल दी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हो तो ऑब्वियसली आप कैप का फॉर्म भरिए। इंटरेस्टेड हैं तो वैट पीआई की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। इंडिया में वैट पीआई का परफेक्ट प्रिपरेशन मैं आपके साथ दूंगा, ये मेरा आपको दावा है। आपको मेंटोस कैप सैप का मैं आपको दूंगा जो उसके क्वालिफाइड हैं, जो आपको गाइड कर सके कैसे प्रोसेस होता है कैसे प्रोसेस नहीं होता है। डेफिनेटली आपको इनरोल करने की जरूरत है।
बिकॉज ये प्रोसेस अकेले नहीं हो सकता है कि मैं इंडिविजुअली प्रोसेस को स्टार्ट करूं, ये नहीं हो सकता है। अगर आप कैट 2026 के लिए जाना चाहते हो तो अभी अनअकैडमी आपका 14999 में बेस्ट कोर्स लेके आया है, आप इनरोल कर दीजिए। KRME द कोड, आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। दिस इज योर कोड, आप इस कोड को यूज कर लीजिएगा। ये कोड आपका दिखता रहेगा। फाइन। एंड आपका क्या है, संडे को अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आ रहा है कैट 2026 के लिए। आप अपने फ्रेंड सर्कल में बता दो कि जाओ स्कॉलरशिप दे दो। 25 को है, 12:30 पे 5 PM पे जाइए, इनरोल कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और टेस्ट दीजिए। और बेस्ट आपका वहां पे क्या होगा, पढ़ाई होगी। 100% स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस है आपको। 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा आपको, और MBA स्टार्टर किट तो हमेशा सबको मिलता ही मिलता है। तो हमें सोचना क्यों है, वी आर नॉट बेबी, वी एक्ट मैच्योर्ड। नाम में बेबी आयम्स होने से क्या होता है, या हम लेट से आए तो क्या होता है, हमने कैप प्रोसेस को जैप प्रोसेस से अच्छा बनाया है। ये मेरा वर्डिक्ट है। द कैप इंस्टेड ऑफ जैप, इफ यू थिंक ऑफ द वर्क एक्स, इज वर्किंग ग्रेट। वो एक बहुत अच्छा है। यहां पे अभी भी मैं आपको अपडेट कर दूं कि अगर आपके सैलरी आपका कैश में आता था तो आप सैलरी को नहीं दिखा सकते हैं, इसे याद रखिएगा। डू नॉट कंसिडर इट एज अ मॉक। पैसे चार्ज कर रहे हैं, अगर आपको इसको मॉक कंसिडर करना है तो आप CV ज्वाइन कर लो, कोई और ज्वाइन कर लो। कैप 2026 का EY ओपन हो चुका है। 25th इज द लास्ट डेट, आप मिस मत करना। अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपका कट ऑफ उससे थोड़ा सा ज्यादा है, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा टिल द एंड, जब तक आपका कन्वर्ट नहीं होता है। माई सेल्फ में मैंने हर एक बार एक ही बात बोला है, आपका बेस्ट जब मेरे बेस्ट के साथ मिलेगा तो रिजल्ट बेटर देन द बेस्ट आएगा ही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।